हेलो नमस्कार, मैं अजीत प्रभाकर, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोगों की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गई है। एसएससी सीपीओ भी 2020 है, सामने अपना एग्ज़ाम है और आरआरबी का भी डेट आ गया है। 15 दिसंबर से टेंटेटिव डेट है, एग्ज़ाम होने वाली है। साथ में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हम लोगों के सामने हैं और तैयारी ज़ोरों शोरों से आप लोग कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों के बीच लेके आया हुआ हूँ। अब हम लोग पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज मैं कोई एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और मेरा जो साथ में मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है वो वीडियो आते रहेगा। जो 2-3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो सारा चीज़ पढ़ लिए हैं, तो उनको क्या होता है कि बेसिक से बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका बूस्टअप ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मिक्स्ड प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है वो, तो उनको देखा कीजिए। और साथ में मैं रेगुलर जो है अब चैप्टर वाइज आज मैं कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपके आरआरबी एनटीपीसी से पहले पूरा सिलेबस में पूरा ख़त्म करूँगा। और आज मैं नया चैप्टर एक लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच, परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंट, पर मतलब होता है प्रत्येक और सेंट मतलब क्या होता है? 100। यानी कि 100 पे जो मान होता है उसी को क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। यानी कि 100 पे जैसे मैं लिखूं 8%, जैसे मैं लिखूं 8/100, तो 100 पे जो ये 8 है, 100 पे जो ये 8 है, हम इसी को बोलेंगे ये क्या है? 8% है। और परसेंट को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। परसेंटेज का सिंबल जो है ये परसेंट का सिंबल है। परसेंट 1 पर 00 होता है ना, 1 0 यहाँ दीजिए, एक इस टाइप से 1 को कर दीजिए, 1 0 दे दीजिए। ये सिंबल किसका हो गया? परसेंट का। किसका हो गया? परसेंट का। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? 100 पे कोई वैल्यू ही परसेंट कहलाती है, 100 पे कोई मान ही प्रतिशत कहलाती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो बताइए, बोलते जाइए यस। 100 पे कोई मान ही क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। तो अब हम लोग प्रतिशत में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? अगर हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं तो कैसे समझ में आएगा? मैं बता दूं, परसेंटेज का पूरा मैथमेटिक्स में वेटेज रखता है, पूरा मैथमेटिक्स का ही जान है। चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ें या फिर एडवांस पढ़ें, हर जगह पे आपको परसेंटेज का यूज पड़ेगा। इसीलिए सबसे बेसिक और सबसे मज़ेदार चैप्टर आपका परसेंटेज है। सबसे बेसिक और सबसे मज़ेदार परसेंटेज चैप्टर है। तो परसेंटेज में हम लोग क्या, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू 100 पर, कोई भी मान 100 पर जो मान होती है उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ 6/100, 6/6/100, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 पे 6 जो है, 100 पे कोई मान है, कोई मान कौन सा मान है? 6 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। और ये जो सिंबल है किस चीज़ का है? परसेंटेज का है। तो ये बोलेंगे 6/100 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह 6% है, 6% है। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं कुछ, मैं आपको फ्रैक्शन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और
वो काफ़ी हम लोगों को समय बचा के देता है। तो वो चाहे तो आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोंडे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम, रजनीकांत के तरह अभी भी बहुत सारे लोग घुलट घुलट के, कोई टांग उठा के तो कोई पैर उल्टा के, इस टाइप से घुलट घुलट के वीडियो देख रहा होगा। 1000 लोगों में से 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो वो पेन कॉपी साथ साथ लेके आते हैं और साथ साथ नोट डाउन भी करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो 3 से 4 मंथ तो आपको याद रहने ही रहने हैं। तो अगर आप रजनीकांत टाइप से भी हैं तो भी आपका इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल बाद वो सब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोग पेन कॉपी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम तरीके से, आराम से पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जैसे कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को चेंज करना है आपको परसेंट में। किस में करना है? परसेंट में करना है। ये सब मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ जो है परसेंट में बहुत ज़्यादा यूज आता है। ये सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, CI, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका एडवांस मैथ में भी बहुत जगह पे यूज पड़ने वाला है। मेंसुरेशन में बहुत जगह पे ये सारा चीज़ आपको यूज पड़ेगा। इसलिए कुछ फ्रैक्शन हैं और कुछ परसेंटेज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको 5-10 सेकेंड बचा के देगा। जैसे मैं बात करूं 1 की, वन क्या है? एक इंटीजर है। आप बोलेंगे 1 तो एक इंटीजर है, क्या मैं इसे 1/1 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे हाँ, हम लिख सकते हैं। क्या हम इसे 1 से गुना कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ, 1 से गुना कर सकते हैं। अगर मैं इसे 1 से गुना कर सकता हूँ, क्या इसके फ्रैक्शन पे कोई असर पड़ेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए 1/1 है, मैंने क्या किया, 100 से गुना कर दिया और 100 से भाग दे दिया। क्या ये दोनों कट के एक ही हो जाएगा? क्या यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या? आप बोलेंगे हाँ। तो मैंने बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 पे कोई मान। अगर मुझे परसेंटेज में किसी चीज़ को लाना है तो ये 100 को क्या करेंगे हम? कैंसिल आउट करके इसका साइन यहाँ पे लगा देंगे क्या ये जो नीचे है 100 पे कोई मान, और यही इसी चीज़ को अगर हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं। अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दूं तो ये चीज़ को क्या मुझे यहाँ से हटा देनी है? आप बोलेंगे हाँ, इसको हटा दीजिए। मैंने इसको हटा दिया, इसके जगह पे मैंने क्या ला दिया? परसेंटेज का सिंबल ला दिया। परसेंटेज का क्या ला दिया? सिंबल ला दिया। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे यहाँ से 1 का जो था ये क्या हो जाएगा? 100 × 1 क्या हो जाएगा? 100, और परसेंट का सिंबल था परसेंट, यानी कि 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। अब उसी टाइप से मैं बात करूं 1/2 की। अगर मैं बात करूं 1/2 की, अगर आप 1/2 गुना 100 करेंगे, अब बाय 100 ना करके परसेंट का लगा देंगे, क्योंकि 1/2 में 1 से तो गुना कर सकते हैं ना। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो नंबर या फ्रैक्शन पे कोई असर पड़ती है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैंने वही 1 से गुना कर दिया, और यहाँ पे जो डिवाइड में 100 था मैंने उसके बदले में क्या ला दिया? सिंबल ला दिया। तो आप बोलेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा 50 बार में। अब 50 × 1 यानी 50, और सिंबल क्या है? परसेंट।
यानी 1/2 का 1/2 जो फ्रैक्शन थी उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है अपना, आप बोलेंगे 50%। उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है 50%। ये बेसिक क्लास आज तक ही रहेगा, कल से आज भी आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और साथ में अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथ साथ लाइक ठोकते जाओ मेरे भाई, नहीं तो उठा के पटक देंगे, ठीक है। और चैनल को नए लोग जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या यहां से आप लोग समझ गए। सेम चीज यहां जो लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया है। 1/3 का 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। इस टाइप का फ्रैक्शन आपका 2016-17 के पहले आता था, अब क्या आ रहा है, अब इस टाइप से भी आता है, लेकिन आपको अब इस टाइप से भी देखने के लिए मिलेगा 33.33%। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल दिया 33.33%, ठीक है। मैं फ्रैक्शन की बात करूं 1/4 फ्रैक्शन है, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसमें अगर मैं 100 से गुना करता हूं और परसेंटेज का सिंबल लगा दे रहा हूं तो 25 चौके 100, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25%, यानी 1/फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या है 25%। आप बोलेंगे ये सब क्यों सिखा रहे हैं, अरे भाई आप इसका अभी यूज देखोगे कहां कहां करेंगे, बहुत भयंकर यूज करने वाला हूं मैं इसका। बड़े बड़े सवालों को जस्ट सेकंडों में हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं। हम लोग 1/4 फ्रैक्शन तक की बात कर लिए हैं, फ्रैक्शन 1/4 तक का हम लोग बात कर लिए हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूं, जैसे फ्रैक्शन आपके सामने दिया हुआ है 1/5। अब इसका आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछे, परसेंटेज वैल्यू करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे परसेंटेज का सिंबल ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे 20×5 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 20%। कोई दिक्कत, ये सब इजी है। इस टाइप का परसेंटेज आपका हर जगह यूज होगा, लेकिन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यूज होने वाला है। आप बोलेंगे 1/6 जो कि आपका बहुत VVI है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बहुत परसेंटेज आपका CISI में ये फ्रैक्शन यूज होगा और इसका परसेंटेज वैल्यू भी, ठीक है। 1/6 का क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का सिंबल लाएंगे, 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 16 96 2/3%। अरे होगा कि नहीं होगा, ये आपको 16-17 में अभी भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको अगर इस टाइप से भी देखने के लिए मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी को तो 2/3 को जब 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.66 आएगा। अब परसेंट जो अपने जगह पे है वो है ही, तो 16.66% 1/6 का क्या है परसेंटेज वैल्यू है। बात यहाँ तक क्लियर है। जब मैं बात करूं 1/7 की, 1/7 की अगर मैं बात करूं, आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, कितना हो जाएगा 6498 यानी 2/7, 6498 और 2/7% परसेंट है, परसेंट ला दिए। ये तो आ गया आपका परसेंटेज वैल्यू। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस टाइप से भी दे 14.28%, तो आपको परेशान नहीं होना है।
14.28% देखेंगे तो आप क्या करेंगे 1/7 ही समझेंगे, क्योंकि इसी को तो इस टाइप से लिखा गया है। बात यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बात करूँ 1/8 की, मैं बात करूं 1/8 की, उसी टाइप से आप 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, आपका क्या आ जाएगा 12.5%। क्या आ जाएगा 12.5%। कोई दिक्कत है? अब इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 3/8 की, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, चलो दिख रहा है। अगर मैं बात करूं 3/8 की, 3/8, आप बताइए 1/8 बराबर अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा 12.5%। क्या पढ़ा 12.5%। अब 3/8 का क्या इसी में 3 का मल्टीप्लाई है क्या? 3 से गुना करेंगे ये 3/8 हो जाएगा। जब 1/8 बराबर ये दिया हुआ है आपका परसेंटेज वैल्यू, अगर फ्रैक्शन में हमारा 3 से मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज में भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 37.5%। क्या आ जाएगा 37.5%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आपको 37.5% दिया हो, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन यहाँ से निकालना हो तो आप क्या 3/8 निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? अगर आपसे देखिए क्वेश्चन इस पे किस टाइप का बनता है, मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूं जो कि आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जैसे बोलेगा कोई संख्या 37.5% बढ़ जाती है, कोई संख्या 37.5% बढ़ जाती। मान लिया जाए कोई संख्या 100 है, मान लिया जाए कोई संख्या क्या है 100 है, बोलेगा कोई संख्या 37.5% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप जानते हैं 37.5% 12.5 का ही 3 गुना है। 12.5 जानते हैं कि 12.1/2, 12.1/2% क्या होती है? वो आप बोलेंगे 1/8। इसी का 3 गुना क्या है 37.5%, तो इसका ही 3 गुना यानी कि 3/8। तो नीचे जो संख्या होगी इसे आप वास्तविक संख्या मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वास्तविक संख्या, यानी कि मूल संख्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या 8 थी, 100 के जगह पे मैंने इसी को वास्तविक संख्या मान लिया। मान लिया कोई संख्या 8 यूनिट थी। क्या थी? 8 यूनिट थी। बोल रहा है 37% बढ़ जाती है। 37% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 8 का 37.5% कितना होता है? आप बोलेंगे 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो बढ़ जाती है। अगर 8 में 3 बढ़ जाएगा, 8 एक वास्तविक संख्या था। 8 क्या था? एक वास्तविक संख्या था। बोल रहा है उस संख्या का 37.5% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका 37.5% कितना होता है? 3 हो जाता है। इस संख्या में अगर 37.5% बढ़ जाएगा यानी कि 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 8 3 11 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 3 11, यानी कि इसमें आप इसको क्या कर लिए? जोड़ लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या? तो उसी टाइप से ये सारे फ्रैक्शन का हम लोग ये तो छोटा इम्प्लीमेंट बताए कि आपको इस टाइप से यूज करना है। अभी फ्रैक्शन में और भी लिख रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। इस टाइप से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई संख्या दिया हुआ रहता कि मान लिया जाए वो संख्या जो है 96 है, तो वो 37.5% बढ़ने के बाद क्या हो जाता? 37.5% बढ़ने के बाद वो संख्या का मान क्या हो जाता? तो आप बोलते 12 8 96 और एकड़ बड़े बतील से, यानी कि वो संख्या क्या हो जाती? 132 हो जाती। देख रहे हैं कितना इजी वे में आंसर आ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंट ये बहुत छोटी छोटी है, बस मैं आपको सिखाने के लिए इस जगह पे बताया। तो अब फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ 1/8 तक हम लोग बात कर लिए हैं। अगर मैं बात करूँ 1/9 की, अगर मैं बात करूँ 1/9 फ्रैक्शन 1/9, क्या हो गया यार?
फ्रैक्शन 1/9। फ्रैक्शन 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अपने से करो फटाफट। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज सिंबल लगा देंगे। यहाँ से करेंगे, इससे इसमें भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 11/99 और एक बार 1/9%। ये तो हो गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से दिया हुआ हो 11.11%, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसका भी मतलब क्या होगा, 1/9 ही होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं फ्रैक्शन बात करूँ 1/10 की, किसका, 1/10 की, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/10 का हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा, 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं फ्रैक्शन बात करूँ 1/11 की, आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, क्या हो जाएगा 11/99, 1/11%। अगर आपके एग्जाम में 9.09 इस टाइप से दिया हो तो आपको क्या परेशान होना है, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी मान क्या होगा, 1/11 ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं बात करूँ 1/12 की, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज वैल्यू, क्या आपको एग्जाम में इस टाइप से करनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज़ देखते ही आपको ये आना चाहिए, ये चीज़ देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं कि आपको इस टाइप से करनी है, मैं आपको ये सिखा नहीं रहा, आपको होठों पे रखनी है ये बातें। 1/11 देखे, मैं यहाँ पे तुरंत चला गया, इस टाइप से करनी नहीं है। 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड बचाना है मुझे। तो क्या हो जाएगा, 12/8 96, 8/2/3%। क्या कोई दिक्कत, 1/3%। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से दिया हुआ हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने आपको 1/6 कराया था, 1/6 में देखे थे आप, कितना आया था, 16.66%। उसी का ये क्या है, हाफ है। वहाँ से भी आप कर सकते थे, आप देख रहे हैं 1/16, 1/6 जो था, कितना था, 1/6 16.66%। और 1/12 क्या है, 8.33%। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, इस टाइप से परसेंटेज बहुत सारे हैं। इस टाइप से आप लोग अपने से लिखिए और घर में प्रैक्टिस करके उनको होठों पे याद रखने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में बहुत समय बचा के देगा, बहुत समय बचा के देगा। जैसे मैं एक आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे x% ऑफ y, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? मेरे मास्टर जी बचपन में पढ़ाया करते थे, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे मास्टर पढ़ाया करते थे का भागा गुना जोड़ घटावा, जोड़ घटावा। ये मेरे मास्टर जी बचपन में पढ़ाया करते थे। इसका मतलब है कि अगर पहले का हो तो हम लोग इस साइन का यूज करेंगे, मतलब कि ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग भाग यानी डिवाइड को यूज करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को करेंगे, फिर जोड़ रहेगा तो जोड़ को करनी है, फिर घटाव को करनी है। यानी कि का भागा गुना जोड़ घटावा हम लोगों के मास्टर जी ने बहुत समझ रहे हो ना, बहुत साटा मार मार के सिखाया है।
तो अब यहाँ पे क्या है, x% ऑफ y, क्या हम लोग इसको हटा ही देता हूँ, क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, x% का y, हिंदी वाले जस्ट इसका हम लोग क्या कर दिए, हिंदी किए हैं, जो कि हिंदी वाले को प्रॉब्लम नहीं हो, y% का x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ऑफ को हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन दे सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का मतलब तो लगभग वही होता है, लेकिन बहुत अंतर हो जाता है। कब, अगर मैं बोलूँ x% ऑफ y गुना 7, तो हम लोग पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे, तब फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी जस्ट मैंने बताया का भागा गुना जोड़ घटावा, इसीलिए ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में ही है, मल्टीप्लिकेशन में। और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड 1/100। अगर ये सिंबल को हम लोग चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/100, इसका भी क्या हो जाएगा 1/100। यहाँ तक कोई बात, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत। अब क्या होगा, x गुना वाई, x गुना वाई, इसका परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू y गुना x, y परसेंट है ना, y गुना x डिवाइड बाय 100। क्या हम लोग इसको xy/100 और इसे भी xy/100 लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन में आपको ऑफ दिया हो और दोनों आपका मल्टीप्लाई में हो, तो हम इसका परसेंटेज यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ परसेंट हो तो हम लोग यहाँ परसेंट शिफ्ट कर सकते हैं। आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या यहाँ तक बात आप लोग समझ पाए क्या? देखिए, मुझे ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि CHSL और बैंकिंग में इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं और NTPC में तो भर भर के सवाल आते हैं। देखिए, जैसे मैं एक अच्छा सा सवाल आपके बीच लिख रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ 7.44%, 7.44% ऑफ 3750, ये आपके सामने दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। 7.44% ऑफ 3750, क्वेश्चन आपके सामने है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया कि इसका परसेंटेज मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर यहाँ परसेंट रहता तो मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता था, इसके उत्तर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए अगर जाऊं बिना कुछ इम्प्लीमेंट किए तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत फ्रैक्शन वगैरह आ जाएगा, बहुत दशमलव में आंसर आएगी, मतलब दशमलव टाइप से आने लगेगा आंसर, जो हम लोगों को क्या करेगा, परेशान कर देगा, गुना भाग करने में हो जाएगी कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट था, दोनों तो गुना में है, मैंने ये पॉइंट को उड़ाया, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, ये आ गया। क्या मैं ये पॉइंट को, दोनों गुना में है तो क्या मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, 744% ऑफ 37.50, 37.50, यहाँ तक तो मेरा इक्वेशन आ गया। बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ कि ये परसेंट को हम लोग यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, ये परसेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मैंने इस परसेंट को क्या शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये शिफ्ट होने के बाद ये क्या 37.5% बन गया, क्या 37.5% बन गया क्या, आप बोलेंगे हाँ। 37.5% को देख के तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया 3/8, क्या बताया, 3/8, अरे बताया कि नहीं। आप बोलेंगे अब तो क्वेश्चन का खेला ही हो गया खत्म,
यही तो बोल रहा है 744 का 3/8 यहाँ से कटाएंगे, 8 नमा 72 और 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 तिया 27, आंसर क्या हो गया 279 आंसर है। देख रहे हैं कितना इजी वे में, यानी कि ये सब 2-5 सेकंड में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपको अब जब आप मुझसे मैथ पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए लोगों के साथ चैनल को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे पता है नए फेस को लोग एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, उसी टाइप से आपको भी, अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नया चेहरा नया फेस। किसी के साथ भी होता है, आवाज़ समझ में नहीं आती है, उनका चेहरा होठों का टिप टॉप भी होना उनको ठीक नहीं लगता है। लोग इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसी अलग लोगों के साथ, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। बोल रहा है ए का 120% और बी के 80% आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है b प्लस ए और b माइनस ए, b प्लस ए और b माइनस ए आपसे पूछा है, क्या होगा बताइए। अब क्या यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है आपको कि आप तुरंत धड़ाधड़, जैसे आप फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन तोड़ना सीखे नहीं कि आप करना स्टार्ट कर दिए 6/5, 4/5, इस टाइप से। इसका जरूरत पड़ेगा तो करनी है, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों करना। इस टाइप से करेंगे फिर भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे फिर भी आएगा। मैं बताता हूं, अगर इसको जैसे 1/120% है बराबर है b के 80% के बराबर, तो इसको इस टाइप से ना लिख के परसेंट से परसेंट क्लियर, 0 से 0 क्लियर, 3 2 यहाँ से a/b क्या आ गया 2/3 आ गया, क्या रेशियो आ गया, क्या यहाँ से b प्लस ए 5 और ए 2 3 माइनस ए, क्या आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ये आपके CHSL 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, कोई लल्लू फत्तू नहीं था एग्जाम में। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन जो CHSL 2016 में पूछा हुआ है, क्या वो आपके RRB NTPC में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या RRB NTPC का बहुत लंबा चौड़ा लेवल है? बिल्कुल भी कुछ लेवल नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना 5 इसका आंसर आ गया, 1 सेकंड का भी नहीं था। ये सारा चीज मानने की जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कुछ बच्चा होगा कि वो इस टाइप से ना करके वो फ्रैक्शन पे चला जाएगा। आप बोलेंगे a का 6/5 बराबर b का 4/5, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यहाँ से 5 क्लियर, 2 3 क्लियर, यहाँ से a/b क्या आ गया 2/3, यहाँ से भी 5 आंसर आ गया सेकेंडों में। तो कहीं से भी करेंगे आंसर बहुत जल्दी ही आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइप से करने से अगर वो सवाल ऐसे ही इजी वे में हो रहा था तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों तरीका आप समझ गए? ये आपके CHSL 2016 का पूछा हुआ सवाल था। ये सवाल आपके NTPC में क्यों नहीं आ सकता? ना ही उतना इजी बोल सकते हैं, ना ही उतना टफ बोल सकते हैं, बट हम लोग इजी के कैटेगरी में ही ऐसे क्वेश्चन को रखेंगे। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, बोल रहा है इफ y का x%, y का x% 150 है, y का x% क्या है 150 है, और बोल रहा है z का y% 300 है। तो आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है x और z में, x और z में। ये CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए
क्या होगा? मैंने क्या बताया अभी, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको, जस्ट कॉन्सेप्ट। ये सारा क्वेश्चन आपको देखते ही उत्तर लगाना है, देखते ही उत्तर लगाना है। 2019 CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसका परसेंट यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। y का x परसेंट 150 है, तो हम लोग लिख सकते हैं y का z परसेंट 300 है। इससे ये कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे 2 गुना है। 2 गुना क्या? ये तो संख्या सेम है ना। मान लिया जाए ये y क्या है? 150। 150 गुना 1 क्या हो गया? 150। और 150 y क्या है यहाँ पे? 150। z के जगह पे क्या होगा? 2 होगा, तभी तो यहाँ इसका 300 होगा ना। बात समझ पाए क्या? यानी कि z बराबर आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं 2x? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये सारा चीज करने की जरूरत थी? यहां से हम लोग देखते हैं y का x परसेंट 150 है, z का y परसेंट 300 है, यानी कि ये परसेंटेज को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिए तो y का आ गया, z परसेंट अपना 300 है, तो इसका जस्ट डबल है। y तो हमारा सेम है, अगर यहाँ पे डबल आ रहा है यानी x का डबल क्या होगा? z होगा। तो यानी z बराबर क्या आ जाएगी अपना? 2x आ जाएगी। क्या सवाल टफ थी क्या? CHSL 2019 का कोई पूछा हुआ क्वेश्चन था, कोई ऐसे ही ऐरू गैरू नत्थु गैरू सवाल मैंने नहीं लिया हुआ है। क्या ऐसे सवाल आपके NTPC में नहीं रिपीट कर सकते हैं क्या? नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, 1600 का 6:1/4% प्लस 800 का 12:1/2% कितना होगा? ये आपका कब पूछा गया था? CGL 2016 का पूछा हुआ सवाल है। CGL 2016 का पूछा हुआ सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे 1600। 6 को 2/5 मैंने क्या बताया? दोनों तरीका से पूछा जा सकता है। आप इसको देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा। 1/16 1/16, अरे हुआ कि नहीं? प्लस 800 का 12.5% का अभी जस्ट मैंने बताया क्या? 1/8। यहाँ से गया 100 बार, यहाँ से गया 100 बार, उत्तर क्या आ गया आपका? 200। यही अपना आंसर है। यहाँ जहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वहीं से मैं सवाल ले रहा हूँ, वो भी CGL और CHSL NTPC का पूछा हुआ सवाल। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए क्या? अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। नेक्स्ट सवाल मैं ले रहा हूँ, ये है आपका, ये भी CGL का पूछा हुआ है। 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है? बताइए। 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है आपको बतानी है। ये भी CGL 16 या 17 में ये पूछा हुआ सवाल था। बताइए इसका अंतर क्या होगा? अंतर समझ रहे हैं ना, डिफरेंस क्या होगी? तो 0.6 ये तो एक नंबर है और ये परसेंटेज में है। इसको भी नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया? डिवाइड बाय क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ये पॉइंट के बाद संख्या है तो ये कहाँ चला जाएगा? आप बोलेंगे 0.06, यहाँ आ जाएगी क्या? यहाँ आ जाएगी क्या? और आपके एग्जाम में ऑप्शन देखिए कैसे दिया गया था। ऑप्शन दिया गया था आपका 5.46, इस टाइप से 5.94 ऑप्शन बी दिया हुआ था, 0.594 और ऑप्शन सी दिया गया था 59.4 और ऑप्शन डी दिया गया था आपका 54।
ये आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ये दोनों तो देख के ही लगता है कि 0.6 में से इतना घटाएंगे, इतना बड़ी संख्या कहाँ से होगी, तो ऑप्शन नंबर सीधा यहाँ से ही आप ऑप्शन से लगा सकते थे सेकंडों में, लेकिन मुझे आपको सिखाना है तो मैंने इस टाइप से आपको करने के लिए बताया। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट के बाद में हम लोग चाहे जितना भी 0 दे सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यहाँ से आप करेंगे क्या आ जाएगा 4950 पॉइंट समथिंग, यही आपका क्या आ जा गया, आंसर आ गया। तो क्या आप लोगों को कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करते रहो मेरे भाई। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरा पढ़ाने का मेथड देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और मैं लेवल वाला सवाल, आप जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे लेवल का सवाल भी आपके बीच लाता हूं, क्योंकि आपने मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, क्वेश्चन करने का तरीका देखा होगा कि मैं किस टाइप से क्वेश्चन करता हूं। अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। तो चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी। यार बार बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब। क्या एक समय था जब गुरु के लिए बोलता था, गुरुजी बताइए मैं क्या करूं आपके लिए, अभी गुरु चिल्लाता है भैया सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अब बच्चा तो रजनीकांत के तरह आए, क्या यार, चैनल को शेयर करो। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, कल फिर मिलते हैं। तो देखते रहो, एंजॉय करते रहो, साथ में पढ़ते भी रहो। ओके बाय।